कलीसिया भाग 3 स्थानीय मंडली। प्रिय विश्वासियों, बाइबल के इस संदेश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कलीसिया से जुड़ी सच्चाइयों से संबंधित इस श्रृंखला में यह तीसरा संदेश है। आज हम मंडली से जुड़े इस पहलू पर बात करेंगे कि कैसे एक स्थान पर स्थानीय मंडली का निर्माण होता है, इसका उस जगह में क्या काम है और यह कैसे विकास करती है। इस विषय पर बात करने के लिए हम मुख्य रूप से कुरिन्थस नामक जगह से जुड़े 3 तथ्यों पर विचार करेंगे। पहला, मंडली का निर्माण। कुरिन्थस नामक जगह में कलीसिया का निर्माण प्रेरित पौलुस की प्रचार यात्रा के दौरान हुआ, जिसका विवरण प्रेरितों के अध्याय 18 में दिया गया है। उसके प्रचार का मुख्य विषय था प्रभु यीशु मसीह, जिसका जिक्र उसने कुरिन्थस के नाम अपनी पहली पत्री के पहले अध्याय में भी यह कहते हुए किया कि हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। चाहे इस प्रचार का मिला जुला प्रतिक्रम पढ़ने को मिलता है, लेकिन प्रेरितों 18 का 8 में लिखा है, तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। इस आयत से हमें महत्वपूर्ण अनुक्रम देखने को मिलता है। सुनकर, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया। परमेश्वर के वचन का प्रचार हुआ, सुनने वालों ने सुनकर विश्वास किया, जिसके परिणाम स्वरूप बपतिस्मा लिया और कुरिन्थस में स्थानीय मंडली की शुरुआत हुई। आगे चलकर प्रेरित अपनी पत्री में उन्हें यह कहकर संबोधित करता है, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थस में है, इस रीति से एक स्थानीय मंडली की शुरुआत होती है और यह आज तक चलती आ रही है। इसी स्थानीय मंडली से सुसमाचार का प्रचार किया जाता है। जो सुनकर विश्वास लाते और बपतिस्मा लेते, वे स्थानीय मंडली का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे संख्या के रूप में विकास होता है। दूसरा, मंडली का काम। हमारे दूसरे संदेश में हमने कलीसिया के 2 रूप देखे, जिसमें हमने देखा कि चाहे यह आत्मिक घर हो या फिर मसीह की देह, दोनों ही रूपों में मंडली का काम परमेश्वर को प्रकट करना है। प्रकाशित वाक्य में जिस रीति से स्थानीय मंडली को सोने के दीवट के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वह भी यही दर्शाता है कि मंडली ने परमेश्वर के गवाह के रूप में काम करना है। प्रभु यीशु को जगत की ज्योति कहा गया है, लेकिन उसे रद्द किया गया और क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उसकी अनुपस्थिति में मंडली ने प्रभु जी के गवाह के रूप में काम करना है। तीसरा, मंडली का विकास। मंडली के विकास के विषय में एक दृष्टिकोण से जानने के लिए हम कुरिन्थस के नाम पहली पत्री के 3 अध्याय की आयत 5 से 7 तक पढ़ेंगे। अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसीलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। इन आयतों से हमें उस सेवकाई के बारे में कुछ संकेत दिए गए हैं, जिनके द्वारा एक स्थानीय मंडली आत्मिक रूप से विकास करती है। पहली बात, पौलुस चाहे प्रेरित था और अपोलोस एक अच्छा प्रचारक, परंतु जब बात सेवा करने की हो तो वह दोनों को केवल सेवक कहकर ही संबोधित करता है। सेवा सेवक की भावना से होनी चाहिए, ना कि किसी पदवी अर्थात टाइटल के साथ। दूसरी बात, सेवा प्रभु जी के दिए गए वरदान के अनुसार होनी चाहिए, ना कि अपनी अकल के साथ। इसकी पुष्टि वह यह कहकर करता है कि जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। बाइबल के इस अंश में चाहे सिखाने वालों के द्वारा विकास की बात की गई है, पर हम यह कभी ना भूलें
कि प्रभु जी की ओर से अपनी कलीसिया के विकास के लिए इसमें शामिल हर एक अंग अर्थात विश्वासी को कोई ना कोई वरदान अवश्य दिया है। हर कोई अपने वरदान के अनुसार अपना अपना कार्य करे, ना कि हर विश्वासी हर काम को करे। तीसरी बात, पौलुस और अपोलोस दोनों के योगदान से स्थानीय मंडली का विकास इस बात पर भी रोशनी डालता है कि यह विकास एक ही व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं करता। नए नियम में ऐसी कोई भी शिक्षा नहीं दी गई जिसके तहत यह प्रभाव दिया गया हो कि स्थानीय मंडली का विकास एक ही जन पर आधारित है। नए नियम की शिक्षा के अनुसार स्थानीय मंडली के आत्मिक विकास के लिए प्राचीन अर्थात एल्डर्स मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। नए नियम में स्थानीय मंडली में उनका जिक्र बहुवचन के रूप में होता है। उदाहरण के लिए आप प्रेरितों 20:17 और फिलिपियों 1:1 में देख सकते हैं। जबकि इसके विपरीत ईसाई जगत में यह बात आम है कि जो व्यक्ति सुसमाचार सुनाता है वही शिक्षा देता है, वही चरवाहे का काम करता है और सभा का संचालन भी वही करता है। सब कुछ एक ही व्यक्ति विशेष पर निर्भर है। इसी अध्याय में आगे चलकर प्रेरित पौलुस आयत 10 से 17 में लिखता है कि परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने नींव डाली और अब हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। यह नींव यीशु मसीह है। जिसे थोड़ा और गहराई से देखें तो असल में यह नींव हर एक बचे हुए के अंदर डाली जाती है जब वह परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाता है। अब इसी नींव पर ऐसी सामग्री से रद्दे रखे जाते हैं जिससे एक विश्वासी में मसीह का निर्माण होता है। शिक्षा सारी स्थानीय मंडली को दी जाती है जिसके चलते निर्माण सारी कलीसिया का होता है। यह निर्माण इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इस अंश में वह 3 प्रकार के बनाने वाले, 3 प्रकार की सामग्री और उनके 3 परिणामों का जिक्र करता है। अगर तो रद्दा सोने, चांदी या बहुमूल्य पत्थर का रखा जाता है जो क्रमशः मसीह यीशु का परमेश्वर का पुत्र होने, क्रूस पर किए उसके छुटकारे के कार्य और उसके चरित्र में दिखाई दिए गुणों की ओर इशारा करते हैं, तो यकीनन मंडली का निर्माण होगा। उस दिन जब यह काम आग के द्वारा परखा जाएगा, यह स्थिर पाया जाएगा और ऐसा काम करने वाला प्रतिफल पाएगा। अगर रद्दा काठ या घास या फूस का है जो क्रमशः मानवीय समर्थ, वचन और पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना किए काम की ओर इशारा करता है, इसमें दिखावा ज्यादा होता है परंतु वास्तविकता से कहीं दूर। 10 ग्राम सोना दिखने में बहुत ही कम है परंतु उतनी ही कीमत से घास फूस बड़ी मात्रा में खरीदा जा सकता है। आज ईसाई जगत में बहुत जगह ऐसा ही काम हो रहा है। दिखने में बहुत दिखाई देता है परंतु असल से कहीं दूर। संख्या में बढ़ोतरी निर्माण नहीं है बल्कि मंडली में मसीह के चरित्र का निर्माण ही असल निर्माण है। काठ या घास या फूस के रद्दे रखने वाले का काम जब आग में परखा जाएगा तो यह जल जाएगा। रद्दा रखने वाला आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। तीसरी तरह का काम करने वाला गलत शिक्षा के द्वारा परमेश्वर के मंदिर का नुकसान करता है परंतु अंत में उसका काम और वह स्वयं दोनों नष्ट हो जाएंगे। बाइबल के इस अंश पर गौर करने के पश्चात हर एक काम करने वाले को देखना होगा कि वह नींव पर कैसा रद्दा रखता है। दूसरी ओर विश्वासियों को भी देखना होगा कि यहां पर वह एकत्रित होते हैं, क्या वहां बाइबल की शिक्षा के अनुसार कार्य होता है? क्या उनका आत्मिक विकास हो रहा है? क्या गलातियों 4:19 के अनुसार उनमें मसीह का रूप बनता जा रहा है?
आने वाले दिनों में स्थानीय मंडली से जुड़ी सच्चाइयों के बारे में हम और भी चर्चा करेंगे। परमेश्वर हम पर दया करे कि हम उसके वचन से मार्गदर्शन लेना सीखें। धन्यवाद।